यूपी में बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, जैसे वाराणसी है, अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन। मैं ये सारे प्लेसेस में मैंने विजिट की, तो मुझे यहाँ पे कुछ अलग ही फील हुआ। यूपी के स्थानिक वासियों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पूरा स्पिरिचुअल प्रदेश है। जेनरिक जो हम मेडिसिन लेते हैं, तो हर एक फॉर्मुलेशन होती है। जो हमारे वैदिक प्रोडक्ट है, उसमें भी एक फॉर्मुलेशन डिसाइड किया गया है। तो लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताना, मतलब इनके इस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताना, वो बहुत ज़रूरी है। भारत में खेतों में लहलाती फसलों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। मिल्क रेवोल्यूशन के बाद दूध को सफेद सोना कहा गया और क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम को नाम दिया गया ब्लैक गोल्ड। लेकिन भारत के गांवों से अब एक नया ब्लैक गोल्ड निकल रहा है, जो न सिर्फ देश की आर्थिक उन्नति में बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने में भी योगदान दे रहा है। यह नया ब्लैक गोल्ड है गाय का गोबर यानी काउ डंग। बात थोड़ी अजीब लगी ना? तो आगे सुनिए। जैसे फसलों की कई वैरायटी हैं, दूध और पेट्रोलियम से कई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैसे ही गाय के गोबर से भी कई चीजें बनती हैं और अच्छी कीमतों पर बिकती भी हैं। बायोगैस, कंडे और खाद, ये सब बीते जमाने की बात है। अब गाय के गोबर से शिल्पकला, होम डेकोर, राखियां, छोटी मूर्तियां, कागज, धूप बत्ती और तो और ईंटें भी बनाई जा रही हैं। सिलसिला यहीं पर नहीं थमा है। गाय का पंचगव्य, जो देवताओं की पूजा में इस्तेमाल होता है, अब इंसानों के लिए उद्यमिता और आर्थिक उन्नति का आधार बन रहा है। एक ऐसा उद्यम जो ऑर्गेनिक है, इको फ्रेंडली है, साथ ही साथ गांवों की महिलाओं व युवाओं को आत्मनिर्भर भी बना रहा है और गौशालाओं में गायों की सेवा भी कर रहा है। नमस्कार, यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गोविंद सिंह और आज हम बात करेंगे कैसे पंचगव्य गांवों की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट, गुजरात बेस्ड कंपनी कामधेनु वेलनेस के श्री रिद्धीश मोदी जी। रिद्धीश जी नमस्कार, उद्यम संवाद पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गोविंद जी। अपनी बातों और सवालों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि गुजरात से यूपी की जो आपकी जर्नी रही है और यहाँ पर जो कुछ भी आपने एक्सप्लोर किया, खास तौर से यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो भी इकोसिस्टम है, युवाओं का जो पोटेंशियल है यहाँ का, इसको देखते समझते हुए आपका क्या नजरिया है? सबसे पहले तो गोविंद जी मैं ये बताऊंगा कि मैं गुजरात से जब यूपी में आया, यहाँ बहुत लोगों से मैं मिला, यहाँ के बहुत धार्मिक स्थलों की मैंने मुलाकात की। ओके। और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं एक कृष्ण भक्त हूँ। ओके। बराबर, मैं आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे पता है कि यूपी में बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, बराबर, जैसे वाराणसी है, अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है। मैं ये सारे प्लेसेस पे मैंने विजिट की, तो मुझे यहाँ पे कुछ अलग ही फील हुआ। बहुत बढ़िया। बराबर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो प्रोडक्ट है पंचगव्य, बस ये धार्मिक स्थलों से ही जुड़ी हुई है। और मैंने देखा कि अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, तो यूपी के स्थानिक वासियों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पूरा स्पिरिचुअल प्रदेश है। बिल्कुल। बराबर, क्योंकि यहाँ पे लाखों भक्त आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ओके। तो पहले तो हम इस बार पे भी बात कर लेते हैं कि आखिर में पंचगव्य होता क्या है। हम अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि गाय के दूध, गाय के दही, गाय के दूध से बना घी, गाय का गोबर और गौमूत्र, इन पांचों से मिलकर पंचगव्य बनता है। तो पंचगव्य ही आपकी कंपनी का आधार है। यस। कामधेनु वेलनेस कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो पंचगव्य पर आधारित है। यस। है ना? तो ये बड़ा यूनिक सा इसका मतलब रहा कॉन्सेप्ट कि हम गाय के गोबर से भी कुछ चीज़ शुरू कर सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में कई चीज़ें, कई बिजनेस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस पर शुरू हुई हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की तो आपका कोर कॉन्सेप्ट क्या था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था और यही ख्याल बिजनेस के लिए क्यों आया? अगर मैं गोविंद जी, अगर मैं बिजनेस के रिलेटेड में अगर मैं बात करूँ, तो उसका जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूपी के लिए पूरा डिफरेंट है।
लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मेरा मेन कोर विज़न यही है कि हमारी जो गाय माता है उनकी रक्षा करना। हम गाय माता की पूजा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, आप गूगल में सर्च करना कि हर साल कितनी गायों का कत्ल हो रहा है और कितनी गाय रोड पे छोड़ी जा रही हैं। छोड़ देते हैं उनको। तो हमारा विजन यही है कि ये गाय माता की सेवा भी करना, बराबर। और मेरी जो प्रोडक्ट है पंचगव्य, ये प्रोडक्ट के माध्यम से हम बहुत सारी गायों की सेवा भी कर पा रहे हैं और यही प्रोडक्ट के माध्यम से हम बहुत सारी महिलाओं को एक अच्छी सी रोजगारी भी दे पा रहे हैं। आपकी कंपनी पंचगव्य से प्रोडक्ट बनाती है। पंचगव्य को वैदिक विजडम वाले प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करने में आपको किस तरह की चुनौतियां आई और इसे वैदिक विजडम प्रोडक्ट्स के तौर पर स्थापित करने में, बनाने में, इसकी मार्केटिंग करने में की जो स्ट्रेटेजी है, जो कॉन्सेप्ट है, ये कितना साइंटिफिक? गोविंद जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। और जहाँ तक मैं वैदिक विजडम और साइंटिफिक रीजन की बात करूँ, तो हमारा वैदिक विजडम ये कहता है कि हमें गाय माता की कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, लेकिन हमारा साइंस क्या कहता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस मात्रा में कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो बस ये दोनों ही रीज़न है। जैसा अगर आपको पता है कि हम जैसे जेनरिक जो हम मेडिसिन लेते हैं, तो हर एक फॉर्मुलेशन होते हैं, हर मेडिसिन के एक फॉर्मुलेशन होते हैं। तो जो हमारे वैदिक प्रोडक्ट है उसमें भी एक फॉर्मुलेशन डिसाइड किया गया है कि भाई कितनी मात्रा में हमें गौमूत्र यूज़ करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें दही यूज़ करना चाहिए। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। अगर मैं साइंटिफिक अगर रीज़न देना चाहूँगा ना, तो ये बहुत ही लंबी हमारी बात हो जाएगी। तो आप कभी भी गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा प्रॉपर। और रही बात चुनौतियों की, तो ये बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चुनौतियाँ आई है मेरे सामने। मैंने गुजरात में भी फेस की हुई है और अभी मैं यूपी में भी कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन क्या है कि ये प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, ठीक है। तो लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताना, बराबर, इनके इस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक जो पब्लिक घर में डेली यूज़ करती है, बराबर, उनको ये पता नहीं कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय माता की आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ अगर आपके घर में रखते हो ना, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है, बराबर। सबसे पहले तो क्या है कि आपके घर का एक शुद्धिकरण होता है। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष जो प्रॉब्लम करता है ना, तो ये प्रोडक्ट जलाने से, बराबर, वो वास्तु दोष की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है और बहुत सारे ग्रहों की शांति भी होती है। रिद्धि जी, मुझे वो बिजनेस कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आते हैं जिनमें पर्यावरण की रक्षा को लेकर भी कुछ बातें होती हैं और जो की भी जाती हैं, और ख़ास तौर से जिनमें किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो इस तरह आपका ये बिजनेस कॉन्सेप्ट काबिल तारीफ़ है। और किसी भी तरह की धूप बत्ती को हमारे व्यूअर्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो मेरा मानना है कि क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा होना चाहिए ताकि आपके कमरे में शुद्ध हवा का आवागमन बना रहे। तो आपका जो बिजनेस मॉडल है, आपकी कंपनी जो कामधेनु वेलनेस है, इसमें महिलाओं की भागीदारी भी है और उनके लिए भी आपने प्लानिंग की है। तो मेरा सवाल यही है कि गांवों की महिलाओं के एम्पावरमेंट में, उनके सशक्तिकरण में कामधेनु वेलनेस किस तरह से उन्हें मदद करती है, और क्या अपने बिजनेस में जोड़ने से पहले उन्हें किसी तरह की खास ट्रेनिंग, मदद या गाइडेंस दी जाती है क्या? यस गोविंद जी, ये बिजनेस में जो भी हमारे साथ महिलाएं काम कर रही है, वो सारी महिलाओं के बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। पूरी प्रोडक्ट की जो भी प्रोसेस होती है वो सारी बताई जाती है और उनको इतना वेल ट्रेन करते हैं हम लोग ताकि वो दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। ओके। अभी अगर मैं बात करूं तो हमारा जो स्टार्टअप था तब करीबन 7 या 8 महिलाएं काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ रहा ना, तो ऐसे ऐसे हमें महिलाओं की रिक्वायरमेंट भी होती है। अच्छा। तो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट यही है कि जितना ये बिजनेस बढ़ेगा ना, उतने ही हम लोग महिलाओं को सक्षम बना सकते हैं, उनकी भागीदारी भी बढ़ती जाएगी। हाँ, और आत्मनिर्भर उनको बना सकते हैं। क्योंकि गोविंद जी, मुझे अक्सर पता है कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली बहुत परेशान है, बिल्कुल। बराबर।
उनको पैसों की बहुत नीड है। लेकिन कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी है, कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? बराबर। तो मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मेरे ध्यान में यही आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि महिलाओं को भी एक आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। हर वर्ग की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो Yes. सके। तो जो हमारी ग्रामीण महिला है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हम्म, उनको भी एक रोजगार की तक मिले। हम्म, और हम नवयुवाओं को भी जोड़ रहे हैं, हम्म, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हम्म, मतलब आज अगर मेरे बिजनेस में कोई भी जुड़ेगा, हम्म, तो हम उनको मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं, और हम उनको इतना गाइड करते हैं ना कि वो अपनी प्रोडक्ट आसानी से बेच सकते हैं। ओके। और उनको सेल करवाने के लिए उनके पीछे हमारा बहुत सपोर्ट रहता है। उनको पूरा मार्केट हम लोग कवर करके देते हैं, उनके बिहाफ पर हम काम करते हैं, उनको कैसे मतलब मोटिवेट करना, कैसे प्रोडक्ट को सेल करना, क्या स्किल्स डेवलप करना, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। रिद्धि जी, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो शुरुआत करके पैन इंडिया या पैन कंट्री तक पहुंच सके, जिस भी कंट्री में वो स्टैब्लिश हुआ है। और दूसरा कि उस बिजनेस की डिमांड हमेशा बनी रहे। यस। ऐसा ना हो कि सीजनल हो या कभी नीचे कभी ऊपर, हालांकि वो नेचर है बिजनेस का, बट फिर भी डिमांड रहनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आपके बिजनेस में ऐसा हैं, तो आई एम श्योर कि जो भी युवा आज आपको देख रहे हैं उद्यम संवाद पॉडकास्ट के जरिए, वो अपना इंटरेस्ट दे सकते हैं और इस बारे में कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे किसी भी बिजनेस को पिक करने से पहले किन 2 बातों का जरूर ध्यान दें। तो सवाल अगला इसी पर है कि क्या आपका बिजनेस कम लागत में शुरू किया जा सकता है, और अगर हाँ, तो इसके लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट किसी भी युवा के लिए कितनी होगी, और क्या इसे शुरू करने से पहले उस युवा को या किसी को भी जो शुरू करना चाहता है किसी खास तरह की स्किल्स सीखनी पड़ेगी? गोविंद जी, ये जो मेरा बिजनेस है बहुत ही कम लागत का है। अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहोगे किसी भी और भी कंपनी को, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा, आपको स्टाफ भी रखना पड़ता है, ठीक है। तीसरा, उसका जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंसेस होता है वो भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। और आप कभी कभी आपको ये भी देखना पड़ता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट में मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। मेरे बिजनेस में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। अभी मैंने जैसे सीएम युवा, हमने जो यूपी के लिए जो सोचा है, वो ई रिक्शा जो कार्ट है, वो क्या है कि वो चलती फिरती दुकान है, शॉप है। ओके। उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, ना ही उसमें पेट्रोल की ज़रूरत है। वो कुछ 60 टू 70 करीबन एवरेज देती है ई रिक्शा, और ना ही शुरुआत में कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत है। जहाँ भी मंदिर होते, जहाँ भी टेम्पल होते, जहाँ भी मॉल होते, जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली एरिया होते ना, वहाँ पे आप उसको खड़ा रखो। मतलब हम लोग आपको सारी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, आपकी पूरी ब्रांडिंग करेंगे, सब कुछ हम लोग करेंगे। हमारा बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। बस आपको उसको लगाना है, और जो भी आपकी विजिट करेगी आपकी शॉप पे, उसको अच्छे से पंच करेगा, उनको बताना है। और पब्लिक आज आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में बहुत जुड़ रही है, तो उनको ज़्यादा समझाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जहाँ पे वहाँ पे प्रिपरेशन बनाएंगे ना, जो चीज़ें, वो प्रिपरेशन ऐसी होगी ना कि पब्लिक को उसको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो वो सीधा आपसे आके यही बोलेंगे, ठीक है हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो आपका बिजनेस भी बहुत ही मतलब में एक आसान हो गया, ठीक है। और ये रेगुलर यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इसमें आपको अर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं हमेशा मेरे बिजनेस को यही कहता हूँ कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस ये है, क्योंकि इसके लिए सारी चीज़ें ओपन है, सारे ऑप्शन ओपन है। तो अगर कोई युवा इतनी सारी बातें जानने, देखने और सुनने और समझने के बाद अपना माइंड मेकअप करता है कि मुझे इस बिजनेस से जुड़ने में कुछ डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन फॉर्मिंग शुरू कर देनी चाहिए, ओके। तो कामधेनु वेलनेस इस मॉडल से जुड़ने पर सबसे पहला कदम उन युवाओं को क्या उठाना है, कैसे वो
इस बिजनेस से जुड़कर 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो ऑफ कोर्स वो उद्यमी बनने की राह पर चल सकता है, अपना उद्यम शुरू कर सकता है। डेफिनेटली गोविंद जी, हर नवयुवा ये बिजनेस आसानी से कर सकता है, लेकिन सबसे पहले बात ये है कि यहाँ के युवाओं को सबसे पहले उनको एक माइंड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको थोड़ा इस बिजनेस के बारे में जानना चाहिए। जैसे यूथ अड्डा है, यूपी कौन है, सीएम युवा है, वहाँ पे वो विजिट करे। मतलब या तो मुझे भी रूबरू मिल सकते हैं या टेलीफोनिक बात भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन ओपन है। ठीक है, तो पहले उनको जानना चाहिए, मेरी प्रोडक्ट देखनी चाहिए, और वो मेरी जो प्रोडक्ट है आप एक बार घर पे खुद यूज़ करो, ताकि आपको पता चले प्रोडक्ट के कितने बेनिफिट है। पहले यूज करो फिर ट्रस्ट करो। हाँ, तो वो मेरा एक स्लोगन ही है, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए। और मैं बिजनेस ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं। तो मैं नवयुवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका माइंड सेट करिए, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बराबर। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ये जब तक अगर आप कोई कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, छोटा सा भी रिस्क नहीं लोगे, तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। नो रिस्क, नो बिजनेस, नो पेन, नो गेन। आपको माइंड तो चेंज करना ही पड़ेगा। अपना माइंडसेट चेंज करिए, अपने कदम बढ़ाइए, उद्यम के राह पर आगे बढ़िए, बिजनेस शुरू कीजिए, अपनी जिंदगी, अपनी डेस्टिनी सब कुछ चेंज कीजिए। और अभी तो मैं बताऊं गोविंद जी, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी के लिए इतना टफ नहीं है बिजनेस करना, बहुत आसान हो गया है। हर कोई अगर पढ़ा लिखा भी कम होगा वो भी एक बिजनेसमैन बन सकता है। जिसको नहीं भी आता है उसके घर में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो सोशल मीडिया में हेल्प कर सकता है बिजनेस को प्रमोट देखो करने में। गुजरात में कैसा है पता है गोविंद जी, कि वहाँ पे अगर आप देखो ना, जितने भी बहुत डायमंड इंडस्ट्री में जाओ, बहुत सारे करोड़पति है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक उनका एक माइंड सेट बहुत पॉजिटिव होता है। उनके अंदर जो डेयरिंग होती है, उनके अंदर जो रिस्क लेने की क्षमता होती है ना, वो हिम्मत करके वो आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो वो जज्बा हमें लाना पड़ेगा यूपी के लोगों को, तभी ये बिजनेस में वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे इतनी तो मैं गारंटी में श्योरिटी देता हूँ कि वृंदावन, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या ऐसे तीर्थ स्थान है ना, वहाँ अगर मैं बताऊँ ना आपको, तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो यहाँ की जो सरकार कर रही है ना, वाकई में काबिल तारीफ है कि यहाँ के नौजवानों को जागरूक करिए कि हम आपको सपोर्ट करें, आप आगे बढ़ो। हमारे गुजरातियों को कहना नहीं पड़ता है, खुद आगे चले जाते हैं, कर्जा लेके बिजनेस करते हैं, और यहाँ तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। डेफिनेटली रिद्धि जी, आपकी जो बातें हैं, जो इनसाइट्स हैं, इसने वाकई में प्रभावित किया है हमारे युवाओं को। और रिद्धि जी, आप इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस थे कि आपकी चूँकि बैकग्राउंड गुजरात से है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं, बट मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से हिंदी में हमारे उद्यम संवाद में हमारे युवाओं से संवाद रखा, और बहुत अच्छी अपने इंसाइट्स, अपने आइडियाज़, अपनी सोच को बताया। और सबसे बड़ा कि आपने प्रमोट किया यहाँ के युवाओं को कि सिर्फ नौकरी तक सीमित ना रहें, अपना उद्यम शुरू करें, उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ें, बिजनेस शुरू करें। यस। तो हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो यह थी मुलाकात हमारे आज के उद्यम संवाद पॉडकास्ट के मेहमान रिद्धीश मोदी जी के साथ। पॉडकास्ट में विदा लेने से पहले आप सभी व्यूअर्स, एंटरप्रेन्योर्स और युवाओं के लिए एक जानकारी। भारत के गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गोवंश आधारित इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों में पंचगव्य मेडिसिन, गोपेंट और ऑर्गेनिक खाद प्रोडक्शन यूनिट हब बनाई जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी 75 जिलों में आदर्श एवं आत्मनिर्भर गौशालाएं विकसित की जा रही हैं, जिन्हें गौ संरक्षण केंद्र के साथ ही पंचगव्य आधारित प्रोडक्ट्स का हब भी बनाया जाएगा। इस पहल से पंचगव्य से बने प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक बीजों और बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को जरूरी ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ जाना, सीखा, समझा, और अब अपना खुद का उद्यम शुरू करने के सपने को पूरा करने के लिए आप और भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाएंगे।
तो उद्यम कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जल्द मिलेंगे उद्यम संवाद के अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।